Hello G, Assalamu alaikum. I am again here for the online sessions uh, of precision engineering and metrology. कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं, फिट हैं? Hopefully you are good with your health और कोरोना की वजह से भी आप सेफ होंगे. ठीक है तो before proceeding to the next lecture, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हम बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर्स. ठीक है, तो उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी अबाउट द डायनामिक रिस्पॉन्सेज, अबाउट स्टैटिक रिस्पॉन्सेज. ठीक है, स्टैटिक रिस्पॉन्सेज क्या होता है, डायनामिक रिस्पॉन्सेज क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एंड हाउ एक्चुअली दे वेरी विद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा बताया. तो आफ्टर दैट जब हम ये चीज़ सारी डिस्कस कर जाते हैं, व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रोल सिस्टम्स विद द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स. फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन. ठीक है, आप अपने जो सेंसर्स वगैरह हैं दे आर बेसिकली रिलाई ऑन द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स. तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं या सेंसर्स हैं या जिस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं वो उसके अंदर हमारे पास इश्यूज कुछ होते हैं, जैसे कि जब हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ एरर्स जनरेट होते हैं व्हेन यू आर टेकिंग द सीरीज ऑफ व्हेन यू आर टेकिंग द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और उनके मुताबिक आप उसकी रीडिंग कंटिन्यूसली नोट कर रहे होते हैं. देयर कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ एरर्स. ठीक है, जो कि उसके अंदर जनरेट हो रहे होते हैं. विद द पास कुछ वैल्यू द पैसेज ऑफ टाइम आते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, बट एरर्स जो है वो आपके कंटिन्यूसली वर्किंग आपके ऑपरेटर्स के साथ वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं. तो इस कितने टाइप के एरर्स होते हैं और उसको हमने कैसे पहचानना है. सेकेंडली उसको हमने कैसे देखना है कि वो हमारे पास जो है वो मिनिमाइज कितने हो जाते हैं, कितने हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं आप. नॉन लीनियर रिस्पॉन्सेज एरर्स के अंदर किस किस तरह डेवलप होते हैं, ये हमने सारी की सारी इंशाल्लाह चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में देखनी है. ठीक है, तो हमारे पास चैप्टर है एरर्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेसेस. ठीक है, एरर्स जो हैं हम उनकी तरफ इसमें मूव करेंगे थोड़ा सा फर्दर. ठीक है जी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रीड करते हैं और साथ साथ देखते भी जाते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ चीज़ें डेवलप होती हैं और एरर्स किस तरह जनरेट होती हैं. तो एरर इन द मेजरमेंट सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू those that arise during the measurement process and those that arise due to the later disruption of the measurement signals by induced noises. अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास इंड्यूस्ड नॉइजेस जो होते हैं बेसिकली होता क्या होता ये है कि हमारे पास होता क्या है कि वी हैव अब मैं ये इसको हम ब्लॉक डायग्राम कहते हैं. तो ये मैं ब्लॉक डायग्राम आपको थोड़ी सी बना के दिखाने लगा हूँ, थोड़ा सा ज़रा इसका एक्चुअली क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपकी स्टार्ट में लेक्चर्स के स्टार्ट में बनाई है. ठीक है, प्रोसेस फ्लो चार्ट भी इसको कहा जाता है और ये हमारे पास बेसिकली फीडबैक सिस्टम है. बेसिकली मेरे पास एक फीडबैक सिस्टम और यहाँ पे हमारे पास एक कंपैरेटर लगा होता है और ये जो है हमारे पास यहाँ से आई मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से आई इनपुट आएगा और यहाँ से हमारे पास ओ जो है वो आउटपुट जनरेट हो रहा है. अब ये हमारे पास ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनको बेसिकली गेन्स का नाम दिया था. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. गेन्स बेसिकली क्या होते हैं, इट्स नथिंग मोर देन द devices which actually perform the arithmetic operations, which actually perform the logical operations, which actually perform the differential phenomena, which actually performs the integration formulas. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फीडबैक जो कंट्रोल सिस्टम होता है, मैं वैसे ही नाम दे रहा हूँ इसका. ए का ये मैंने वैसे नाम दे दिया, बी का तो ये बेसिकली गेन्स होता है. ठीक है, एक मैं इसको मैं नाम देता हूँ बिकॉज इट्स गोइंग बैक, तो इसको मैं कहता हूँ दिस इज फीडबैक. अब होता बेसिकली क्या है, यहाँ से आपके पास इनपुट आ रही है. ठीक है, आपके पास यहाँ से इनपुट आई, ये हमारे पास गेन हुआ. आप इधर जो आपके पास आउटपुट चाहिए, आपको ओ लिखा हुआ मैंने यहाँ पे जो आपको आउटपुट चाहिए वो आपके पास वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रही. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप गेन्स इस्तेमाल करते हैं. आप किसी को प्लस करते हैं, किसी को माइनस कर देते हैं, समटाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समटाइम्स डिवीजन कर देते हैं. तो मैं कह रहा हूँ ये एक सिंपल केसेस है. ठीक है, जब आपकी उतनी डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए होती है. ठीक है, तो आप इसके अंदर बेसिकली ये दोनों के दोनों ब्लॉक डायग्राम्स को गेन्स के तौर पर परफॉर्म कर रहे होते हैं. अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जब मैं फर्स्ट करूँ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई हैव माई वैल्यू 20.
अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो 20 ही आए। आई नीड माई आउटपुट टू बी द 20, बट उसमें हमने कोई बीच में ऑपरेशंस कराने हैं और कुछ कराना है, बट यहाँ पे हमारे पास इट मस्ट बी 20, बट वो आता क्या है, यहाँ पे हमारे पास 25 आ रहा होता है। इट्स कॉमन लेमन एग्जांपल जो मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास डेविएशन है, हम वी वर एक्सपेक्टिंग 20 एंड बट इट इज कमिंग 25। ये जो 5 का डेविएशन है, ये 5 का डेविएशन है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी द एरर। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद क्या है, यानी कि कहने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये सिंपल केस है। अगर आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस फीडबैक, अगर मैं सिंपल एक लूप कंसीडर कर रहा हूँ, कहने का मकसद क्या है कि बेसिकली 25 इज एन आउटपुट, ओ ये क्या है, इनपुट माइनस आई इनपुट। ये बेसिकली मुझे क्या बताता है, दिस इज बेसिकली द एरर इन द ओपन लूप सिस्टम। ठीक है, ये लाइन में सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये बेसिकली फीडबैक बनाने का मकसद क्या होता है, यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, you are performing any operations to nullify this 5, you are trying to obtain 20, but आपका जो सिस्टम है वो उसमें एरर्स आना शुरू हो गए हैं, and it is giving you the continuous 25 in order to maintain, अपना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, in order to maintain 25 you have to go, you have to make your output, you have to process your output in such a way that it comes 20 at the output। आपने उसको इस तरह मेंटेन करने की कोशिश करनी है कि वो 20 ही आता है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यूजुअली डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस, डेरिवेटिव्स यूज करते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये फीडबैक आप बेसिकली एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए है। दिस फीडबैक इज बेसिकली ट्राइंग टू मिनिमाइज द एरर्स। ठीक है, आई थिंक आपको कंसेप्ट ध्यान में आ गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये चीज है वो यहाँ पे बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड नॉइजेस यहाँ पे हमारे पास जनरेट होती है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ सिग्नल फ्रॉम पॉइंट ऑफ मेजरमेंट टू द सम अदर पॉइंट। अब पॉइंट ऑफ मेजरमेंट क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली द इनपुट पॉइंट या आउटपुट पॉइंट, दोनों हो सकते हैं। आप जहां से लेना चाह रहे हैं उसके अंदर आपके पास नॉइजेस जनरेट होंगी। दिस चैप्टर कंसीडर, अच्छा, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट in any measurement system to reduce errors to the minimum possible level and to quantify the maximum remaining error that may exist in any instrument output reading। आपकी बेस्ट कोशिश होती है कि you are trying to minimize the errors। आप चाहते हैं कि मैं जैसे इनपुट दे रहा हूं, अगर कोई प्रोसेस है कुछ है तो मुझे उसके मुताबिक वही आउटपुट चाहिए। तो क्या होता है, लेकिन आपके पास एरर जनरेट शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं पहले बता दूं ताकि हम वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्दर सेक्शन। उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं आपको कि देयर आर कंसीडर्ड टू बी द टू टाइप ऑफ एरर्स। एक होता है सिस्टमैटिक एरर्स, एक होता है रैंडम एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर्स जो है बेसिकली दे आर बेसिकली यूं समझ लें कि इट्स अ लीनियर रिस्पांस ऑफ एरर्स। और जो आपका रैंडम एरर्स है दैट इज बेसिकली द नॉन लीनियर रिस्पांस ऑफ एरर्स। सिस्टमैटिक में आप किसी लॉजिक के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू, यानी कि आप जिस तरह एक एफएससी में आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ा करते थे, एक सीक्वेंस के थ्रू, एक किसी सिस्टम के थ्रू सिस्टमैटिकली, यानी कि किसी रेशो के थ्रू, एनीथिंग, उसके थ्रू आपके पास एरर जनरेट हो रहा था और आपकी मेजरमेंट सिस्टमैटिक करने की आसान होती है। यू हैव मल्टीपल वेज जिसमें आपको एरर्स का पता चल जाएगा। ठीक है, आप सिंपल तरीकों के थ्रू। बट when we are talking about the random errors जब आपके पास इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, अपने रेशियोज चेंज करते रहते हैं, अपने अर्थमेटिक डिफरेंसेस चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, आगे चल के इसको मैं मजीद क्लियर करूंगा। अब क्या कहते हैं, हमने इसको मिनिमाइज करना होता है एट द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। ठीक है, आप जितने हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं आप उसको मिनिमाइज करते हैं थ्रू द कंट्रोल सिस्टम। हाउएवर इन मेनी केसेस देयर इज further complications that the final output from is calculated by combining together two or more measurements of separate physical variables। देखा, समटाइम हमारे पास ऐसी भी कम्प्लिकेशंस होती हैं कि हमारे पास हम उसको उसके फिजिकल वेरिएबल्स को सेपरेट, हर किसी को सेपरेटली देख रहे होते हैं। यानी कि क्या मकसद ये है कि एक हमारे पास ब्लॉक था और एक दूसरा एक सिंपल एक अनदर ब्लॉक था। आपने हर ब्लॉक को अलग अलग ट्रिगर करना है, हर ब्लॉक के अगेंस्ट अलग अलग फीडबैक सिस्टम बनाना है। तो ये उसने बताया कि कम्प्लेक्स केसेस में आपको उसको डिफरेंट लूप्स बनाने पड़ते हैं। स्पेशल कंसीडरेशन मस्ट आल्सो बी गिवन टू डिटरमाइन हाउ द एक्यूरेबिलिटी लेवल्स इज। अब उसी एक सेपरेट लेवल को देखना, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जब आप पूरा प्रोसेस लेआउट देखते हैं तो आप
कि आपका सिर्फ एक लेआउट नहीं है, you have the multiple devices, you have the multiple control system devices, you have multiple sensors in one open loop. ठीक है, अब एक ओपन लूप के अंदर वो मैक्सिमम डिवाइसेस हैं। अब हर किसी के मेजरमेंट लेवल डिफरेंट है, हमने हर किसी को देखना है, तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं। तब आप उस वो मैं आगे जाके बताऊंगा। फिर आप उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, फिर आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, फिर वो सिस्टम आजकल डेवलप हो चुके हैं, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, वो सारा कुछ आपको कैलकुलेट करके दे देता है। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपके एरर लेवल्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, आपने उसको देखना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट इन द रिक्वेस्ट टू रिड्यूस डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल एरर सोर्सेज। देखो मैंने वही बात की है कि आपने डिटेल एनालिसिस उसको देखना है, ईच ऑफ दीस सोर्सेज। अच्छा, अभी सिस्टमैटिक एरर्स डिस्क्राइब एरर्स इन आउटपुट रीडिंग्स दैट आर कंसिस्टेंटली ऑन वन साइड ऑफ द करेक्ट रीडिंग। ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक कंसिस्टेंसी के थ्रू आपके एरर जनरेट हो रहे हैं। either it is going on positive, either it is going on negative। ऐसा नहीं है कि एक दफा पॉजिटिव हो गया फिर नेगेटिव आ गया। ये मैं बेसिकली डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। एक फर्ज करें मेरे पास एक फर्स्ट वाई 20 फीट वाई 30 फीट 40 फीट 50, ये 10 का डिफरेंस है, ठीक है, ये इज गोइंग ऑन पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर नेगेटिव आना शुरू होगा तो फिर ये नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि फिर रिवर्स आना शुरू होगा 30 20, फिर नेगेटिव हो रहा है, या कंटिन्यूअस पॉजिटिव या कंटिन्यूअस नेगेटिव। या इसको दूसरे टर्म्स में ये भी देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस चेंज जो है वो आपकी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं है कि आपने एक दफा 20 का शिफ्ट मार दिया फिर आपने 30 का शिफ्ट मार दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये भी इसमें कंसेप्ट लिया जाता है। ट्रू मेजर सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर सिस्टम डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू मेजरमेंट एंड एग्जैक्टली ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपका सिस्टमैटिक एरर्स जनरेट होती हैं। जैसे कि हमारे पास डिस्टर्बेंसेस हैं मेजरमेंट के बीच में, उसके मेजरमेंट के बीच में डिस्टर्बेंसेस क्या होती हैं, लोग एसओपीज फॉलो नहीं करते, लोग प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते, लोग के आपके प्रॉपर गाइडेंस होती है, यानी कि पहले आपने इस स्विच को टर्न ऑन करना है, फिर आपने इस ब्रेक को टर्न ऑन करना है, फिर आपने मशीन्स का पहला लॉग ऑन करना है। मशीन्स के भी सर्टेन लेवल होते हैं, पहले आपने उसको डिपेंड करता है कि आपने मेजरमेंट किस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले उसको ट्रिगर करेंगे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो एक ये भी है। दूसरा एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस सीरियसली। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपके पास इनपुट्स भी चेंज हो रही है, आउटपुट चेंज हो रही है, और आपके ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स, आपके टेम्परेचर इफेक्ट्स। इसलिए कहते हैं कि whenever you want to choose the system, whenever you want to choose the devices, you have to be very careful। आपने अपनी कॉस्ट पर कंप्रोमाइज नहीं करना, because the things if random errors are the occasionally बहुत ज़्यादा आते हैं आपके डिवाइसेस के अंदर, तो वो आपकी वैल्यूज को स्लोली डेविएट कर देंगे फ्रॉम द ओरिजिनल आउटपुट्स और ओरिजिनल रीडिंग्स। आपको बहुत मसला होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि वी यूजुअली डोंट कंप्रोमाइज ऑन द कॉस्ट, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अच्छी डिवाइस हो, फिर अच्छे कोई ऐसा सिस्टम है जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केबल्स है, कोई ऐसा सिस्टम है जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अच्छी कंपनी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली द थिंग व्हिच इज कॉस्टली हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ग्रेट मटेरियल्स, या उसके अच्छे ग्रेड्स होंगे, मटेरियल के अच्छे ग्रेड्स होंगे, मटेरियल की अच्छी थर्मल कोएफिशिएंट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें ये इसके मुताबिक जो है ना ये चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। ऑब्वियसली जो अच्छा होगा सेंसर या अच्छी डिवाइस होगी वो ऑब्वियसली बहुत महंगी होगी। आपको कॉस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करना इन ऑर्डर टू गेट द रिलायबल एंड द मल्टी डायमेंशनल रीडिंग्स, ठीक है। तो आप उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है जी। इवन व्हेन सिस्टमैटिक एरर्स ड्यू टू द अबव फैक्टर्स हैव बीन रिड्यूस्ड एलिमिनेटेड सम एरर्स, वो कहता है कि भाई आगे जितने हद तक आप कोशिश कर लें कि फिर भी थोड़ा कुछ ना कुछ एरर्स रहेंगे, और ये बात हकीकत है, कुछ ना कुछ एरर्स रहते हैं, बिकॉज यू कांट अपनी उसको बिल्कुल आप मिनिमम लेवल तक नहीं, कोच मिनिमम लेवल तक नहीं लेके जा सकते। कोशिश आप जरूर करते हैं, लेकिन आप उसको फिर भी मिनिमम लेवल तक नहीं लेके जा सकते। आप बहुत बिकॉज उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये अच्छा, अब द रैंडम एरर्स क्या हैं, आर द परटर्बेशंस ऑफ द मेजरमेंट एट द साइड ऑफ द ट्रू वैल्यू दैट कॉज द रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स क्या है कि ह्यूमिडिटी कभी समटाइम्स राइज कर गई, कभी डस्ट आपकी उस रीडिंग्स को इफेक्ट कर रही होंगी, कभी आपके एनवायरमेंटल और इफेक्ट्स ऐड हो रहे होंगे, टेंपरेचर का इफेक्ट ऐड हो रहा होगा, और मटेरियल को अच्छा नहीं लगा होगा, उसका मसला होगा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है तो आपने केबल अच्छी यूज नहीं की होंगी, तो मतलब इट्स लाइक डिफरेंट रैंडम एरर्स आर द जो कि उनकी एक कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव एरर्स और नेगेटिव एरर्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ रीडिंग्स आर मेड ऑफ द सेम क्वांटिटी। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये होता है कि कुछ ऊपर नीचे ट्रिगर करते रहते हैं। सच परटर्बेशंस आर वेरी स्मॉल बट लार्जर परटर्बेशंस आकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो कहता है कि ये रैंडम एरर्स जो रहते हैं ये आपके पास समटाइम्स बहुत क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास
random errors कहानी है. Random errors often arise, ये important point है. Random errors often arise when measurements are taken by the human observation of analog meters, especially where there is involves interpolation between the scale points. बहुत important point है. हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमने जब इंपॉर्टेंट रीडिंग्स को कंबाइन करके एक फाइनल रीडिंग बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एनालॉग मीटर्स होते हैं. हम अब इसके अंदर अच्छी चीज़ क्या है कि आपको यू हैव टू यूज द डिजिटल मीटर्स, जो कि डिजिटल कंसेप्ट यूज करते हैं, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नंबर देते हैं. ठीक है, तो आपने एक कोशिश करनी होती है अपने रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए कि आपके जो आपके टेस्टिंग डिवाइसेस हैं जो कि आप उसके साथ यूज कर रहे हैं वो आपके पास अच्छे होने चाहिए. वो बेसिकली डिजिटल मीटर्स जो होते हैं वो इंटरपोलेशन भी करते हैं. इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि अगर समटाइम नॉन लीनियरिटी आ रही है तो वो इंटरपोलेट करेंगे बिटवीन द वैल्यूज, कुछ टेस्ट करेंगे अपनी तरफ से वैल्यूज जो कि उस पैटर्न को बताया जाएगा, उस पैटर्न के देखने को बता रहा हूँ. ठीक है, तो उसको डिटेल से डिस्कस करूंगा. इंटरपोलेशन को बताऊंगा व्हाट इज इंटरपोलेशन. यू आर आल्सो स्टडीइंग इन न्यूमेरिकल एनालिसिस इन दिस सेमेस्टर, तो आपको उसकी सभी आइडिया हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल नॉइज. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नॉइज? इलेक्ट्रिकल नॉइज ये होते हैं कि आपके पास एडी करंट्स जनरेट होते हैं. ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं. ठीक है, और उसके अलावा आपका बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है. ये सारे नॉइज होते हैं जिसकी वजह से आपको इश्यूज होता है. टू अ लार्जर एक्सटेंट शॉर्ट सर्किटिंग समटाइम्स. Random errors can be overcome by taking the same measurement of number of lines, extracting a value by averaging those values. हाँ, exactly the point. अब वो कहते हैं जब इस तरह की इक्वेशंस चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं जिसके अंदर यू हैव द कर्व्स, यू हैव द डिफरेंट थिंग्स, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, जिस तरह मैं क्वांटिटी की अगर बात करूँ या हम क्यूबिक की बात करें तो ये क्यूबिक एरर्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमारे पास जो होते हैं इनकी डिफरेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स होते हैं और इट हैज़ तकरीबन इट हैज़ द नॉन लीनियर एक्सपेक्ट समहाउ. तो उसमें आप क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं. उसमें आपकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, वो मैं बताऊंगा आगे चल के. तो ये हमारे पास some of the concepts about the randoms. अभी आगे भी चलेंगे, मजीद आपको बताऊंगा सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर. बाकी इसमें डिटेल जो है आप थोड़ा बहुत खुद भी कोशिश करेंगे रीड करने की. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू मे इजीली कंसल्ट थ्रू द व्हाट्सएप और एनी अदर सोर्स लाइक ईमेल. ठीक है जी, ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच.